बॉलीवुड की दुनिया में अदाकार रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का शुमार पसंदीदा जोड़ियों में किया जाता है। बॉलीवुड की दोस्ती और मोहब्बत पर मबनी फिल्म जाने तू या जाने ना में अदिति का किरदार निभाने वाली अदाकारा जेनेलिया डिसूजा ने 3 फरवरी 2012 को अपने साथी अदाकार रितेश देशमुख से पसंद की शादी की थी और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। अदाकारा शादी से कबल आखिरी मर्तबा अपने शौहर रितेश के हमरा साल 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म तेरे नाल लव हो गया में दिखी थी और इसके बाद वो अपनी अज़वाजी जिंदगी में मसरूफ हो गयी। लेकिन उन्होंने अपने मुख्तसर से करियर में कई ऐसी फिल्में नाज़रीन की खिदमत में पेश की हैं, जिनकी कहानी को मोहब्बत पर यकीन रखने वाले लोग अपने दिलों से ना निकाल सकेंगे। इसीलिए ये कहना गलत ना होगा कि रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड की उन जोड़ियों में से एक हैं, जिनकी न सिर्फ स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री है बल्कि हकीकी जिंदगी में भी उनकी मोहब्बत की कहानी बहुत मुतासिर कुन है। ये दोनों कई हिंदी और मराठी फिल्मों में नजर आए, जो रोमांस, मिज़ा और जज्बात से भरपूर हैं। इनकी फिल्में शायकीन के लिए मुकम्मल तफरी का पैकेज है। गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया है, जो दिल को खुश कर देने वाली और जज्बाती कहानियों पर मबनी है। तो आइए इन फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिनकी कहानी आपको मोहब्बत करने और इस पर यकीन रखने पर मजबूर कर देगी। तुझे मेरी कसम साल 2003 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म तुझे मेरी कसम की बात करें तो इस फिल्म में रितेश और जेनेलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फिल्म बीनों ने बेहद पसंद किया। अगरचे कि ये फिल्म रितेश और जेनेलिया का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने फिल्मी करियर का एक बड़ा डेब्यू था, जिसके बाद ये जोड़ा शोहरत और तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया। ये एक रोमांवी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें ऋषि और अंजू की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म की कहानी में ऋषि और अंजू बचपन के दोस्त होते हैं, जबकि दोस्ती वक्त के साथ मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। लेकिन मोहब्बत के इस रिश्ते में उस वक्त मुश्किलात आती हैं, जब पेचीदा खानदानी हालात की वजह से उनकी मोहब्बत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह मुआशरा इस मासूम मोहब्बत को आजमाइश में डाल देता है, जबकि फिल्म की सादा मगर दिलकश कहानी में रितेश और जेनेलिया की केमिस्ट्री बेमिसाल नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कई साल ताल्लुकात के बाद बिलाखिर शादी के बंधन में बंध गए। तेरे नाल लव हो गया रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरे नाल लव हो गया का जिक्र करें तो इस फिल्म में भी वेरन और मिनी के किरदार में अदाकार रितेश और जेनेलिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को मद्दाहों ने बेहद एंजॉय किया। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो मजाहिया और दिल को छू लेने वाले लम्हात पर मबनी ये कहानी एक मिसमैच जोड़ी की कहानी है, जो इत्तेफाक के तौर पर अपने अपने घरों से भाग निकलते हैं, लेकिन एक अनजान राह पर एक दूसरे से जा मिलते हैं। और यही वजह है कि रोमांस, मिज़ा और कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म रितेश और जेनेलिया के दरमियान जबरदस्त केमिस्ट्री की वजह से बेहतरीन रोमानवी फिल्मों में शुमार की जाती है। तो अगर आपने रितेश और जेनेलिया की इस कॉमेडी और रोमांस को मिस कर दिया है, तो आज इस फिल्म को देखने का प्लान बना लें। मस्ती, इस फहरिस्त में फिल्म मस्ती को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रोमानवी कॉमेडी फिल्म है जो 2000 की दिहाई में फिल्मी शायकीन की पसंदीदा फिल्मों में शुमार होती थी। और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये फिल्म रितेश देशमुख के लिए बॉलीवुड में एक अहम संग मील साबित हुई। ये उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने देशमुख को कॉमेडी के शोबे में नुमाया मुकाम दिलाया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। फिल्म की कहानी 3 शादीशुदा दोस्तों के गिर्द घूमती है, जो अपनी अक्सानियत भरी जिंदगी से दूर तफरी तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात उनको मजाहिया और अफरा तफरी भरे वाकयात में मुब्तला कर देते हैं। अगरचे जेनेलिया का किरदार फिल्म में महदूद था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने कहानी में दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया था। फिल्म में रितेश के लाजवाब कॉमेडी टाइमिंग और कई मजाहिया लम्हात शामिल हैं, जो जेनेलिया और रितेश के मद्दाहों के लिए जरूर देखने वाली फिल्म है। मिस्टर मम्मी, बात करते हैं साल 2022 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म मिस्टर मम्मी की। तो इस फिल्म में रितेश और जेनेलिया ने सालों के दौरान अपनी फिल्मोग्राफी में मतनू किरदार अदा किए हैं। मिस्टर मम्मी इस जोड़े की एक साथ आखिरी हिंदी फिल्म और एक अजीबो गरीब कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दोनों ने एक शादीशुदा जोड़े के किरदार अदा किए। कहानी में एक मुनफरिद मोड़ तब आता है जब रितेश के किरदार को हमल की अलामात का सामना होता है। फिल्म की अनोखी कहानी में वालिदैन बनने और ताल्लुकात के मौजुआत को मजाहिया और जज्बाती अंदाज में पेश किया गया है। अगरचे कि मिस्टर मम्मी की मुतनाज़ कहानी को मखलूत रद्द अमल का सामना करना पड़ा, लेकिन इस फिल्म में मौजूद हल्के फुल्के लम्हात और अजीब व गरीब सूरत हाल में मिज़ा तख्लीक करने की सलाहियत नुमाया रही। वाज़ेह है कि हिंदी फिल्मों के अलावा शादी के बाद रितेश और जेनेलिया ने कई मराठी फिल्मों में एक साथ काम किया। उनकी फिल्में मोहब्बत, हंसी और हल्की फुल्की कहानियों से भरपूर होती हैं, जो मुकम्मल तफरी फराहम करती हैं। उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री, चाहे स्क्रीन टाइम कम ही क्यों न हो, हमेशा दिलों पर गहरा असर छोड़ देती है। अगर आप मुकम्मल तफरी के मूड में हैं, तो मजीद फिल्में तलाश न करें, अपनी स्क्रीन पर जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख की ये फिल्में देखें और उनके हुनर, वर्सेटाइल किरदारों और जबरदस्त कहानियों का लुत्फ उठाएं।